आज जो ख़बरें हैं उनका ज़्यादा रुख देख के एक बात हम आसानी से बता सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए आने वाले दिन बहुत सारी सियासी मुश्किलात का और कानूनी मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। बाज़ मामलात ऐसे हैं कि सिर्फ़ अभी वक्ती तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ निशाने के ऊपर नज़र आती है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ओवरऑल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक कल्चर होता है प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, उसमें कई और भी उसकी लपेट के अंदर आएंगे, जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल वाला मामला शामिल है। सबसे पहले और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं, बारी बारी खबरें डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज ढेर सारी खबरें हैं और सबका निशाना जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ है। साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्ज़मान का सेहते जुर्म से इनकार, और कल से शहादतें शुरू हो जाएंगी वहीं पे जेल के अंदर ही। फ़र्द जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के 3 इल्ज़ामात के तहत आयद की गई है। मुल्ज़मान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मुल्ज़मान ने 27 मार्च 2022 को खुफिया दस्तावेज़ात को अवामी रैली के अंदर लहराया। मुल्ज़मान ने जानबूझकर ज़ाती मुफादात के लिए साइफ़र को इस्तेमाल किया। इक़दामात से मुल्की तशख़्ख़ुस, सिक्योरिटी, ख़ारजा मामलात को नुकसान पहुँचा। ये इल्ज़ामात हैं। बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफ़र आपके पास था जो वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा। इमरान खान ने जब ये इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए गए तो उनकी सेहत जुर्म से इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्लीड नॉट गिल्टी, लेकिन इसके बाद वो वहाँ पर अदालत में आए और अदालत को कहा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये सारे इल्ज़ामात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि डोनाल्ड डू और जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराने की साजिश की थी, लेकिन इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो ये भी चार्जशीट के आप अंदर शामिल कर लें। दोनों ने इनके ऊपर दस्तखत नहीं किए, लेकिन जो ऑफिशियल लीगल प्रोसेस होता है जिसमें इल्ज़ामात पढ़कर, चार्जशीट पढ़कर मुल्ज़मान को सुनाई जाती है, वो आज प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो पीटीआई के वकला थे उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, लेकिन असूली तौर पर आज चार्ज फ्रेम हो गया और कल से शहादतें शुरू हो जाएंगी। ये प्रोग्राम का हमारी पहली खबर होगी। दूसरी खबर जो है, ढेर सारी आज ऐसी न्यूज़ हैं जिसके ऊपर पूरा हम प्रोग्राम कर सकते हैं। वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल है, जिसको 5 रुकनी एक बेंच सुप्रीम कोर्ट का, पहले तो वो जो शिकें थी उनको ही कालअदम करार दे चुका है, लेकिन आज जब वो अपील वाला मामला आया तो 6 रुकनी बेंच ने 5-1 से फैसला दिया कि सिविलियंस का ट्रायल जारी रहेगा। फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। अदालत ने 5-1 से फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली ने अक्सरियत से इख्तलाफ किया। केस की आइंदा समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील में फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। इसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब की मौजूदगी के ऊपर इतराज़ात हुए, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बेंच में मौजूद रहूँगा और ये मेरा हक़ है कि मैं फ़ैसला करूँ कि मैंने बैठना है या उठना है। लेकिन सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल, ज़ाती तौर पर एज ए जर्नलिस्ट मैं महसूस करता हूँ कि इस रास्ते को ना अपनाया जाता तो बेहतर था। एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। वो लोग जो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं, ये अदालत के अंदर भी ये मसला उठाया गया, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। कल पाकिस्तानी इस कौम के 25 बेटे शहीद जिन्होंने किए, उनके ऊपर आप इसका इतलाक़ करें, मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल करें। जिन्होंने एपीएस अटैक किया उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल करें, वहाँ प्रोविजन मौजूद रहनी चाहिए। वो सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं हो सकते। लेकिन वो लोग जो किसी जल्द से जुलूस की वजह से नारेबाजी करते हुए किसी फैसिलिटी पर गए हैं, अनलेस कि किसी ने गोली का इस्तेमाल किया हो, कोई बारूद का इस्तेमाल किया हो, कोई धमाका खेज़ इस्तेमाल किया हो मवाद, वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है। फिर आप इन लोगों के लिए वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाते, फिर आप इनको आसान तरीक़ाकार के तहत माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। जितना उनको पकड़ा है, जो हल्की फुल्की सज़ा देनी है, सरजनिश करनी है, उसके बाद रियासत को माफ़ी करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की फ़ज़ा है वो मज़ीद ख़राब ना हो। तो मैं पर्सनली सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हक़ में नहीं हूँ। सिर्फ जो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं उनका ट्रायल होना चाहिए। वो सिविलियन कोर्ट्स नहीं कर सकती, कमज़ोर अदालतें हैं, वो उनको सज़ा नहीं दे सकती। तो जो इस कौम के बच्चों को, इस कौम के बेटों को शहीद करने में मुलव्वस हो, उसके साथ सख्त तरीन रवैया होना चाहिए। जैसे कल वाला वाक़या था DI खान वाला, कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, सख्त तरीन सज़ाएँ होनी चाहिए। बल्कि पूरा जो उसके फैसिलिटेटर हैं, सहूलतकार हैं, एक एक को चुन चुन के पकड़ना चाहिए, जो एक भी पाकिस्तानी कौम के बेटे की शहादत के अंदर मुलव्वस हो। लेकिन सियासी मामलात को दहशतगर्दी वाले मामला से अलहदा करके देखने की ज़रूरत है। एक खबर कल बहुत चली जिसको मैं चाहूँगा कि हाईलाइट करूँ, वो बड़ी ख़तरनाक खबर थी। खबर ये थी कि प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब स्टॉक एक्सचेंज गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज की बोर्ड रूम के अंदर उनकी कुछ बिजनेसमैन से मीटिंग हुई है और बिजनेसमैन ने उनको कहा है कि निगरान जो सेटअप है ये तो 2 साल चलता रहे तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। ये खबर इतनी ख़तरनाक थी कि कल जब मैं प्रोग्राम कर रहा था उससे पहले ये खबर चलनी शुरू हो गई। हमने मुख्तलिफ जो बिज़नेस कम्युनिटी की लीडिंग लाइट्स हैं उनको कॉल किया, उनसे पूछा
कुछ बात पता चली, कुछ बात नहीं चली। हमने इस खबर को डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये ख्याल देना ही गलत बात है कि आप केयर टेकर आए हैं तो आप जाएंगे ना, क्योंकि पहले ही केयर टेकर सेटअप लंबा हो गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम करने के मुतरादिफ है अगर इलेक्टेड सेटअप मौजूद ना हो। आज की जो तहकीक है उसका एंड रिज़ल्ट ये है कि उस बोर्ड रूम के अंदर कोई 8-10 जो लीडिंग लाइट्स मौजूद थे, उसमें आरिफ हबीब साहब थे, चुनॉय साहब थे, अहमद चुनॉय साहब थे, उसमें साकिब शिराजी साहब थे, इसी तरीके से जाहिद लतीफ़ साहब थे, और इस तरह की शख्सियात मौजूद थी उस बोर्ड रूम के अंदर। और सिर्फ़ एक बिज़नेसमैन ने, जिनका नाम शिराजी साहब है, ये होंडा कंपनी वाले जो हैं, वो शिराजी साहब ने, साकिब शिराजी साहब ने ये वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ दी। पहले तो उन्होंने मौजूदा इकनॉमिक सिचुएशन के ऊपर जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, कंसर्न थे, जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी, उनके ऊपर खुलकर बात की। लेकिन एंड में उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल है, इससे निकलने का एक तरीका ये है कि ये जो डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट है केयर टेकर कर सकते हैं, तो ये निगरान हुकूमत जो है 2 साल तक जारी रहनी चाहिए। लेकिन काकड़ साहब ने इसकी तायीद में हाँ या ना में कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया, और बाकी बिजनेसमैन ने भी उनकी तायीद नहीं की। तो ये बस यहीं तक रहनी चाहिए खबर कि किसी का ज़ाती ख्याल था, उसकी किसी की सोच के ऊपर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन एज सच इस खबर को हम इस अंदाज में नहीं ले सकते कि बिजनेसमैन ने वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ दी है और वज़ीर-ए-आज़म इस पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ना इस पर गौर कर सकते हैं और ना ही ऐसी कोई प्रोविज़न है कि आप एक लामहदूद मुद्दत के लिए निगरान सेटअप को तोसीह दे दें। ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। वो आइन से मावरा कुछ काम तो हो सकता है, आइन के तहत नहीं हो सकता।